क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसमें लिखा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बेलनाकार दिया हुआ है, इसमें रेत भरा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है, इसकी जो ऊंचाई है वो आपको दिया है 32 सेंटीमीटर। आधार की जो त्रिज्या है, मतलब ये त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। किसका है? तो बेलनाकार बाल्टी का। इसमें पूरा रेत भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? रेत। पूरा ऊपर तक रेत भर दिया गया है। जितना अटने का ताकत है इसका हटा दिए हैं। बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इसको जैसे ही खाली करेंगे तो शंक्वाकार ढेरी बनेगी। मतलब एक देखिएगा इस तरह से आकृति बन जाता है। तो जैसे ही आकृति बनेगा तो देखिएगा कि इसमें लिखा है कि ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई हो गया, तो ये ऊंचाई बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कि दोनों की जो ऊंचाई एच से सूचित किए हैं, तो यहाँ पर हम 1 और 2 से इंडिकेट कर देंगे। जैसे ये 1 हो गया तो ये भी 1 कर देंगे और यहाँ 2 कर दिए। इसका जो भी त्रिज्या भी होगा तो 2 ही से, ठीक है। और ये कहता क्या है, तो इस ढेरी की त्रिज्या त्रिज्या बराबर क्या होगी और तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगी, मतलब ये तिरछी ऊंचाई क्या होगी, ये निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, ठीक है, बेलनाकार बाल्टी बाल्टी में, अब में क्या है इसमें कि H1 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फिर शंक्वाकार ढेरी जो है वह आकार ढेरी में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको हो गया H2 इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया है। प्राप्त करना है कि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या R2 बराबर क्या होगा और L बराबर क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। फिगर को समझ लीजिए कि किस तरीका से इसको निकालना है। तो पहले तो सबसे पहले बात समझिएगा कि इसका शंक्वाकार का क्या है, L निकालना है और इसकी त्रिज्या निकालनी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जितना भी रेत भरा जाएगा उसको उलटकर ये बनाया गया है। इसका मतलब है जितना ताकत इसको रखने का है उसी के हिसाब से इसको बनाया गया है। इसका मतलब है कि इसका आयतन इसके आयतन के बराबर रख के बनाया जाएगा। इसलिए लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर, लिख देंगे शंक्वाकार ढेरी का आयतन। क्योंकि इन दोनों को आयतन इसलिए बराबर किया गया है क्योंकि इसी का जितना आयतन होगा, रखने की ताकत होगी, उतना ही ये बनेगा। तो यहाँ शंक्वाकार बाल्टी का आयतन का सूत्र क्या होता है, मतलब बेलनाकार का क्या होगा, बेलन का क्या होगा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका बेलन का आयतन। मतलब यहाँ पर आप 2 लेके चले थे तो यहाँ 1 लेके चले थे तो 1 लिख देंगे। शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि पाई को पाई हटा देंगे, ठीक है। इसमें आपका क्या निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। तो आर कितना है इसका, तो आर हो गया 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, एच कितना है 32 सेंटीमीटर।
तो 32 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कितना है शंक्वाकार में, 1/3। आर तो नहीं पता है, आर ही निकालना होगा। और एच कितना दिया हुआ है, 24 है ना, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर दिया है 24, मतलब 3 8 24 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हम ऐसे कटिंग कर सकते हैं। 8 चौके 32, यहाँ हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर 18 गुने, बट 18 को 2 बार, 4 यहाँ बचा हुआ है, मतलब यहाँ 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा, बच गया 4 सेंटीमीटर बच गया, आर स्क्वायर यहाँ ऐसे बच गया, और उसको कुछ बचा ही नहीं। तो 18 को जब हम 2 से गुना करेंगे, मतलब 18 गुने 18 को गुना करेंगे, तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, क्या यहाँ 4 से गुना कर देंगे। जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो 1200 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा सेंटीमीटर। और एक बार और, यहाँ भी सेंटीमीटर था तो यहाँ का सेंटीमीटर यहाँ काट दीजिएगा, तो ये भी कहानी खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं, स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या कि इसका वर्गमूल आता है कि नहीं। तो इसका जैसे ही रूट चढ़ाएंगे 1296 का, तो यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, कट गया, तो आर बराबर निकल गया 36 सेंटीमीटर। अब 36 सेंटीमीटर जो निकल गया, क्या निकल गया, आर बराबर। यहाँ पर ये हो गया कि आपको त्रिज्या बराबर आपको निकल गया, कितना निकल गया त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर आपको निकल गया 36 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या करना है कि जैसे यहाँ त्रिज्या निकल गया और ऊंचाई दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देखिएगा कि जब लिखा रहता है कि जब समकोण त्रिभुज का, है ना, 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं की लंबाई दिया हो तो तीसरा भुजा की लंबाई निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो यहाँ पर हम एक चित्र बना दे रहे हैं समझने के लिए। यहाँ हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो तिरछी ऊंचाई है, यहाँ पर h दिखाई दिया है पाइथागोरस थ्योरम में, तो आप यहाँ l बराबर रख लेंगे। ये परपेंडिकुलर का यहाँ पर हम h रख रहे हैं हाइट, तो यहाँ हाइट ही रखेंगे। अब b बराबर यहाँ पर r यहाँ इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम r इंडिकेट कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम का नियम क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर h कितना है आपका, तो l इसको लिए है तो l रखेंगे। p कितना है, तो p आप h2 रखे हैं, तो यहाँ पर h स्क्वायर रख लीजिएगा, h2 का होल स्क्वायर, प्लस b का है r2 का होल स्क्वायर रख लीजिए। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे h कितना है, तो यहाँ पर आपका h निकला था 24 सेंटीमीटर था, है ना, क्वेश्चन में जो दिया गया है। और r बराबर कितना निकला था, 36, है ना, 36 निकला हुआ है। तो 36 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, 24 को हम क्या करेंगे, 2 बार इंटू करेंगे, 24 इंटू 24 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 36 को हम 36 से गुना करेंगे तो 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ एक हो गया 576 और 1200, तो 1872 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर से रूट चढ़ा देंगे, तो 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड कर लेना है, इससे पता चल जाएगा कि कितना का स्क्वायर से बाहर होगा। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 936, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो पता चलेगा 468, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 4 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए, एक हो जाएगा, एक होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से देखेंगे कि यहाँ हो गया। अभी कौन सा टेबल से लग जाएगा आपको, यदि 3 से लगाते हैं तो 39, फिर 3 से लगा से 13, ऐसे आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकल गया, 13 का नहीं निकला। तो एक काम करते हैं, 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, और इसको नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तो रह गया, तो 13 इंटू कर दीजिएगा यहाँ पे, इंटू 13, ठीक है, रूट में कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिसका जिसका स्क्वायर है बाहर कर दीजिए, 2 गुने 3 और रूट 13 को अंदर में रख दीजिएगा। तो इस आधार से देखिएगा, सेंटीमीटर तो स्क्वायर है ही, तो बाहर हो जाएगा, तो हो गया कितना, 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। इस तरीक़ा से एल बराबर भी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, हल करना है। तो ध्यान रखना है कि फिगर क्या कहता है, कैसे कहता है, उसके आधार पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। नहीं क्वेश्चन समझिएगा तो बनेगा नहीं। तो कोशिश करना क्या है कि क्वेश्चन को समझकर बनाना है। फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि कैसे इसको बनाना है, किस आधार से बनाना है। ये नहीं कि एग्जाम में गए तो क्वेश्चन हम वहाँ पर बना रहे हैं, पता चला बाद में कि गड़बड़ बन गया, तो वहाँ पर आपका टाइम लॉस हो जाएगा। कोशिश करना है, ठीक है, इसको उतारिए।